लिखेंगे पहला क्वेश्चन हम है कि तीन ताल का परिचय लिखें। तीन ताल का परिचय लिखें। देखिए, अब कहीं भी क्वेश्चन में पूछ देना, कहीं पे भी क्वेश्चन पूछे कि ताल, किसी भी ताल का परिचय अगर बोले लिखने के लिए, तो ताल का परिचय लिखना बहुत आसानी है, लेकिन उसको अपने अगर याद रहे परिचय कि कैसे लिखा जाएगा, तब अगर मात्रा याद है आपको, तब उसमें आप आसानी से ताल का परिचय लिख सकते हैं। तो हम लोग से यहाँ क्वेश्चन पूछा तीन ताल का परिचय लिखे। तो देखिए ताल का परिचय कैसे लिखा जाता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा जाएगा मात्रा। मात्रा मात्रा बोले तो हम आगे बताएंगे आप लोग को कि सबसे पहले लिखा जाता है मात्रा। तो तीन ताल में 16 मात्रा होती है। आप लोग कहीं सुने होइएगा, जैसे प्रोग्राम सब चालू करता है तो उसमें बोलता है, तो आइए ले चलते हैं, आप लोग बीच पेश करते हैं। तीन ताल 16 मात्रा। तीन ताल में 16 मात्रा। मात्रा 16, विभाग 4, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। अब देखिए ताल का परिचय लिख दिए हम कि तीन ताल का परिचय लिखे, तो परिचय, ताल का परिचय होता है ना किसी भी ताल का परिचय, तो इसी तरह लिखा जाता है। मात्रा 16, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। अब इसमें तो मात्रा 16 हुआ, विभाग 4 हुआ, लेकिन दूसरे ताल का पूछ उस ताल के हिसाब से उसका परिचय लिखेंगे। तो तीन ताल का परिचय इस हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए तीन ताली और खाली 1। तो तीन ताली किस किस मात्रा पे तीन ताली होगा और किस किस मात्रा पे खाली होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक मात्रा, एक तीन, ओ सॉरी, 1, 5 और 13, 1, 5 और 13 मात्रा 1, 5, 13 और ताली एवं मात्रा 9 पर खाली। अब देखिए हम लोग अब देखिए, अब किसी भी ताल का परिचय अगर बोले लिखने के लिए, किसी भी ताल का परिचय, मान लीजिए तीन ताल का भी हमसे पूछा, झपताले पूछ दे, कोई भी ताल हमसे अगर पूछे, किसी भी ताल के बारे में हमसे पूछे, तो ताल का परिचय इसी तरह लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए पहले लिखाएगा मात्रा, दूसरे में लिखाएगा विभाग, तीसरे में ताली कितना है वो लिखाएगा, खाली कितना है वो लिखाएगा, फिर कितने पे ताली और कितने मात्रा पे खाली है वो लिखाएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मात्रा में धा, धिन, धिन, धा, 4 मात्रा हुआ। फिर लिखेंगे धा, धिन, धिन, धा, 8 मात्रा हुआ, विभाग 2 हो गया। धा, 3, 3, ता, और यहाँ पे लिखेंगे फिर हम, और यहाँ पे लिखेंगे ता, धिन, धिन, धा। ठीक, यहाँ पे हम लोग 16 मात्रा को 4 विभाग में बांट दिए हैं। 1, 5 और 13 मात्रा पे ताली। तो हम लोग यहाँ ताली दर्शाएंगे कौन कौन मात्रा पे। तो 1 मात्रा पे ताली, 5 मात्रा पे ताली और 13 मात्रा पे ताली, और सॉरी 3। देखिए 3 ताली हो गया, 1, 2 और 3, 1, 5 और 13 मात्रा पे ताली। तो गिन लेंगे हम लोग मात्रा पहले। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 1 पे ताली, दूसरा ताली 5 पे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। जैसे 13 में देखिए 13 पे तीसरा ताली। अब खाली हम लोग पढ़े थे 1, तो 9 मात्रा पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। खाली का स्थान होता है 0। खाली का कहीं भी होता है शून्य मात्रा दिया जाता है खाली की जगह पे। ठीक, तो शून्य दिया जाता है। तो हम लोग पहले पढ़े थे कि ताल का परिचय में मात्रा 16, विभाग 4, ताली 3, खाली 1। यहाँ पे हम लोग
मात्रा 16 लिख दिए, विभाग 4 बना दिए, ताली 3 लिख दिए, खाली 1 लिख दिए। ठीक, समझ में आ गई? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन है झप ताल का परिचय लिखें। क्वेश्चन नंबर 2, झप ताल का परिचय लिखें। झप ताल, आज हम लोग सिर्फ ताल और उनके परिचय के बारे में डिस्कस करेंगे। झप ताल का परिचय लिखे। देखिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है कि झप ताल का परिचय लिखें। झप ताल में मात्रा 10, विभाग 4, ताली 3, खाली 1 होता है। इसमें भी हम लोग वैसे लिखेंगे, मात्रा 10 आंसर में हम लोग लिखेंगे, झप ताल के आंसर में है। तो ताल का परिचय बोला लिखने के लिए, तो लिखेंगे मात्रा 10, विभाग 4, ताली 3 और खाली 1 लिखेंगे। मात्रा 1, 3, 8 पर, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मात्रा 1, 3, 8 पर ताली और मात्रा 6 पर खाली। अब देखिए मात्रा में लिखेंगे हम लोग धीना, ठीक, फिर लिखेंगे ना, पहले लिख दिए धी ना, उसके बाद हम लोग लिखेंगे नीता, फिर लिखेंगे धी ना। अब देखिए हम लोग यहाँ पे मात्रा लिख दिए, ठीक, मात्रा हम लोग लिख दिए, 10 मात्रा हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मात्रा लिख दिया। अब यहाँ पे हमको दर्शाना है कि कितने मात्रा पर ताली और कितने मात्रा पर खाली होता है। तो 1, 3 और 8 मात्रा पे हम लोग ताली लिखे थे तभी, ठीक है। तो 1 मात्रा पे ताली, 1, 2, 3 मात्रा पर ताली, और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और देखिए 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, यहाँ पूरा 6 मात्रा पे खाली। तीसरा क्वेश्चन है एक ताल का परिचय लिखें। एक ताल का अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है एक ताल का परिचय लिखें। मात्रा 12, क्या बोलते हैं, विभाग 6, ताली 4 और खाली, ठीक। तो किस किस मात्रा पे ताली और किस किस मात्रा पे खाली होगा हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। मात्रा 1, 5, 9, 11 पर ताली और मात्रा 3, 7 पर खाली, ठीक। तो हमसे पूछा एक ताल का परिचय लिखे हैं, तो हम लोग लिखे मात्रा 12, विभाग 6, ताली 4, खाली 2, मात्रा 1, 5, 9, 11 पर ताली और मात्रा 3, 7 पर खाली, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे मात्रा लिखेंगे धीन धागे, और देखिए ऐसे अगर लिखा रहे तो दोनों के एक ही बार पढ़ेंगे। जैसे धीन अलग पढ़े ना, तो अगर यहाँ पे अगर ऐसे का निशान दिया रहता है ताल में, इसका मतलब होता है एक ही बार पढ़ा जाता है,
धागे त्रिकिट। देखिए इसको भी एक ही मात्रा पढ़ा जाएगा। ये 4 लिखा गया तो 4 मात्रा नहीं पढ़ा जाएगा, चारों को मिला के एक ही मात्रा हुआ। तो देखिए धिन धिन धागे त्रिकिट तू ना, फिर लिखेंगे क ता, उसके बाद फिर लिखेंगे धागे त्रिकिट त्रिकिट धी ना। ठीक, अब देखिए 12 मात्रा हो गया, 12 विभाग 6, 1 2 3 4 5 6। त्रिकिट को ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे देखिए मात्रा हो गया 12, विभाग क्या बोलते हैं 6, और इसमें हम लोग लिखे थे ताली 4। ताली पर लिखेंगे हम लोग, तो मात्रा 1 और क्या था 5, 1 5 9 11। 1 5 9 11 का मतलब हुआ 1, दूसरा हो गया देखिए 2 2 4 1 5 6 7 8 और 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मात्रा पर, और चौथा ताली 11 मात्रा पर। अब खाली लिखा था, देखिए पहले ताली लिख दिए हम, एक मात्रा 1 पर, 5 पर, 9 पर और 11 पर। ठीक, तो 5 यहाँ से गिनिए, 5 6 7 8 9 10 11। ठीक, ताली हम लोग लिख दिए 4। अब खाली लिखेंगे तो था कितना 3 और 7 मात्रा पर, तो यहाँ पे एगो 0 देंगे, यहाँ पे एगो 0 देंगे, ये हो गया खाली। चलिए चौथा क्वेश्चन है हम लोग का, रूपक ताल का परिचय लिखें। ठीक, तो आप तो ताल का परिचय हम लोग इस चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो समझ में आ गया होगा कि ताल का परिचय कैसे लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पूछा रूपक ताल का परिचय लिखें। ठीक, यहाँ पे हम लोग से पूछा रूपक ताल का परिचय लिखें, तो अब ज्यादा बताने की तो जरूरत नहीं है, ताल का परिचय आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मात्रा, रूपक ताल में कितना मात्रा होता है 7, विभाग कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे 3, ताली कितना होता है तो 2, और खाली कितना होता है, खाली 1। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिर से वही मात्रा, हम लोग लिखेंगे मात्रा 1 और 4 पर ताली मात्रा 6 पर खाली, की मात्रा 7, विभाग 3, ताली 2, खाली 1, मात्रा 1 और 4 पर ताली, मात्रा 6 पर खाली। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे हम लोग मात्रा लिखेंगे ती ना, धी ना, धी ना। ठीक, देखिए मात्रा कितना था 7, 1 2 3 4 5 6 7, विभाग कितना था 3, तो 1 2 3, ताली कितना था 2, ताली था 1 और 4 पर, तो यहाँ पे लिख दूंगे 2, खाली कितना था तो 1, कितना मात्रा पे 6 मात्रा पे, यहाँ लिख देंगे खाली। ये हो गया हमारा रूपक ताल का मात्रा। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। रूपक ताल का परिचय पूछा था, तो मात्रा 7, विभाग 3, ताली 2, खाली 1। ठीक, मात्रा 7, विभाग 3, ताली 2, खाली 1। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए।